हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि मूल आवेश से क्या तात्पर्य है, इसका मान कितना होता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों चलिए इस प्रश्न में जो है मूल अवधारणा में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है किसी पदार्थ में। तो बच्चों प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बच्चों ये मान लीजिए ये हमारा परमाणु है और परमाणु के केंद्र में बच्चों नाभिक होता है। नाभिक में हमारे प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर बाहर जो है इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं जो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो बच्चों किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो दोनों बराबर होती है। और जो इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं वो ऋणात्मक आवेशित होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो धनावेशित होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या वो बराबर होती है तो परमाणु जो है वो उदासीन होता है, अर्थात वो विद्युत उदासीन, अर्थात उस पर कुल जो आवेश है उसका मान शून्य होता है। तो बच्चों किसी वस्तु पर जब आवेश आता है तो उसका अर्थ ये होता है कि उस वस्तु में या तो कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई होगी या तो कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। तो बच्चों अगर कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो जो कुल आवेश हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी तो उस वस्तु पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ गए तो प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो उस वस्तु पर ऋणावेश आ जाएगा। और फिर जितने ही इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन के आवेशों के बराबर उस पर ऋणावेश आ जाएगा और जितने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर उस पर धनावेश आ जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि किसी वस्तु में जो आवेश उत्पन्न होता है वो आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर अधिकता के कारण अधिकता के कारण उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है। तो बच्चों अगर उस वस्तु पर आवेश क्यों उत्पन्न हुआ है तो अगर उसके आवेश के परिमाण को देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हो गए होंगे उतने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर जो है उस पर आवेश होगा। तो मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई है और n इलेक्ट्रॉन कम हो गए या n इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो उस वस्तु पर Ne आवेश जो है वो कुल आवेश होगा। तो इससे बच्चों हमें ये दिखाई दिया कि किसी भी वस्तु पर किसी भी वस्तु का आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकता। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये न्यूनतम आवेश होता है तो इसे हम लोग मूल आवेश भी कहते हैं। आवेश से कम नहीं हो सकता बच्चों। अतः एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को मूल आवेश कहते हैं। अर्थात बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसे हम लोग मूल आवेश कहते हैं और इसे बच्चों ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। बच्चों किसी भी वस्तु पर इस मूल आवेश से कम आवेश नहीं हो सकता है और किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है इस मूल आवेश के पूर्णांक में होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन इसी तरह करके पूर्ण अंकों में जो है किसी भी वस्तु पर आवेश जो है क्यू का मान होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।